अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्रोज़न पराठे। ये बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। ये वैसे ही बहुत नरम और क्रिस्पी बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कैसे नरम और क्रिस्पी हैं। तो इसके लिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 4 कप। 4 कप के करीब हम मैदा लेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। नमक डालेंगे हस्बे जायका, मैंने आधा टेबल स्पून लिया है। सूजी डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें मेल्टेड घी डालेंगे, यानी कि पिघला हुआ घी। मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ इसमें। ये गरम नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें नॉर्मल टेप वाटर यानी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी हम इसमें डालेंगे। गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और इसको अच्छे से नरम होने तक गूंदेंगे। जब भी आटा, पानी एकदम से ज़्यादा नहीं करना। अगर आटा हाथ पे चिपके तो हाथ को गीला कर लें। इसको 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद इस पे ऊपर हम पानी लगाएंगे। अच्छे से पानी लगा के इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम हाथ पे पानी लगाकर इसको फिर से अच्छे से गूंदेंगे। इसको फिर से 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंद कर एक नरम डो की शक्ल में ले आएंगे। इसको नरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। ये हमारा डो तैयार हो गया है। हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे। इसके ऊपर पानी लगाएंगे पहले और इसको प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और हम इसको सेट होने के लिए 1 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको हम निकालेंगे और खुशके की मदद से इसको एक लंबे लॉक की शक्ल में ले आएंगे और इसको हम एक साइज़ में कट करेंगे। ये हमने एक साइज़ में कट कर लिए हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ऐसे करके हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। ऐसे करके इसको हम 4-5 मिनट ऐसे ही रखेंगे रेस्ट करने के लिए। फिर हम एक पेड़ा लेंगे, उसको बेलेंगे, खुश्का लगाकर बेलेंगे और इसके बाद हम इस पे मेल्टेड घी लगाएंगे, थोड़ा सा खुश्का छिड़केंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे, उस पे भी हम ऐसे ही मेल्टेड घी और खुश्का लगाएंगे और इसको पहले वाले पेड़े के ऊपर लगा देंगे। जो सबसे लास्ट वाला पेड़ा है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना। सारे पेड़े इसी तरह एक दूसरे के ऊपर लगाकर आखिरी पेड़े पे कुछ ना लगाते हुए इसके ऊपर सेट कर देना है। अब एक सरफेस पे खुश्का लगाकर इन पराठों को रखना है और इनको बेलकर 1 इंच की स्ट्रिप्स काट लेंगे। स्ट्रिप्स को हम ऐसे रोल करेंगे, रोल करके बीच में लेकर आएंगे और ऐसे सारे पेड़े हम बना लेंगे। अगर आप चाहें तो आप आधे इंच के स्ट्रिप्स भी काट सकती हैं।
ऐसे पिज़्ज़ा कटर लेकर आधे इंच की स्ट्रिप काट कर एक स्ट्रिप को रोल करेंगे और एक स्ट्रिप को रोल करने के बाद इसको दूसरे स्ट्रिप के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इस तरह हमारा ये पेड़ा भी तैयार हो गया है। ये दोनों टाइप के आप जो भी चाहें दोनों में से पेड़े तैयार कर सकती हैं। इस तरह के पेड़े बनाकर हम ट्रे में रखते जाएंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद हम सरफेस पे खुश्का लगाकर इसके पराठे बेलेंगे। इस तरह एक फॉइल लेंगे, उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और उस पर हम अपना ये पराठा रख देंगे। इस तरह जब इसके ऊपर हम दूसरा फॉइल लगाएंगे तो फॉइल के नीचे भी ऑयल लगाना है और ऊपर भी ऑयल लगाना है। इसका जो चमक वाला हिस्सा होता है चमकीला, उसको हम नीचे करके लगाएंगे और ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे। दोनों साइड पे हम ऑयल लगाकर उसके ऊपर ऐसे रखेंगे। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे और इसको भी इसके ऊपर रख देंगे। हर सरफेस पे हमने ऑयल लगाना है हल्के से और इसके ऊपर पराठे हम ऐसे करके रखते जाएंगे। ये हमने सारे पराठे बना लिए हैं। अब हम फॉइल को इसके ऊपर लेकर आएंगे, साइडों से भी बंद करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप बटर पेपर पर भी रख सकती हैं। इस तरह हमने सारे पराठे बना लिए हैं। इसे फॉइल में पैक करके हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं। ये एक नाइट के लिए हमने फ्रीज़र में रखे थे। अब ये हम निकालेंगे इसे और इसको मैं फ्राई करूँगी। ये मैंने गरम तवे पर इसको डाला है। जैसे ये नीचे से थोड़ा सा पके, इसके ऊपर आप ऑयल डाल दें, इसकी साइड पलटें और इसको ब्राउन होने तक पका लें। ये जो फॉइल में हमने पराठे फ्रीज़ करने के लिए रखे थे, ये अब अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर सिंपल ही किसी लिफाफे में शॉपर में डालकर बंद करके आप फ्रीज़र में रख सकती हैं। ये हमारे पराठे तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।